चलिए। इसी के चरणों में दशरथ का प्रणाम। वशिष्ठ जी, आप इनका स्वागत करिए। जैसी आज्ञा महाराज। आइए, हे महात्मा, आइए। स्वागतम हे ऋषि, हे ऋषिराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। क्या कारण है आप आसन नहीं ग्रहण कर रहे? हे राज ऋषि, क्या कारण है? क्यों बुलाए से?
नहीं नहीं ऋषिराज, आप निराश न होइए। दशरथ अपना कर्तव्य नहीं भूला है। आपका यह सेवक तनिक भी राज के मद में नहीं फूला है। बस बस महाराज, न कुछ मन में करो चिंता, न तुम ठंडे धरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन स्थान और पर्वत के कंदराओं में निवास करते हैं। परंतु हमारी सुबाहु आदि राक्षस हमें वहां भी तंग करते हैं। हमारा सारा किया कराया भ्रष्ट कर देते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तक और पूजा का। हमारे सामने आकर है पकड़ते पान मदिरा का। हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल आते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उधम मचाते हैं। शोक, महाशोक, राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार हो, जिंदगी पर फिर मेरे धिक्कार है। बस बस ऋषिराज, अब नहीं सहा जाता। उन अन्यायियों का पाप अब नहीं सुना जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपके हित के लिए सभी कार्य करूंगा। उन दुष्टों का अंत करके ही दम लूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि के आन की रक्षा। करूंगा प्राण देकर भी आपके मान की रक्षा। धन्य हो राजन, संसार को तुम्हारे जैसे ही राजा की आवश्यकता है। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए। उनके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तुम्हारा यश संसार में बढ़ेगा। बोलो राजन, अब क्या कहते? क्या राम और लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? क्यों चुप हो? क्या रघुपति
क्या सूर्यवंश के सूर्य में भी प्रजा रक्षा से मुख मोड़ लिया? आखिर क्या कारण? तुम बोलते भी नहीं। महाराज, कहो क्या बात? हम विनती करते जाते हैं और तुम टाल रहे हो। हम प्रार्थना करते जाते हैं और तुम कानों पर डाल रहे हो। ठीक, हमारा कुछ जोर नहीं, हम दबाव नहीं दे सकते। ऋषिराज, आप क्या कहने लगे? कृपा करके विचार तो कर लीजिए। बालकों की अवस्था देखकर ही आप आज्ञा कीजिए। महाराज, क्षमा कीजिए। राम लक्ष्मण अभी तो साधारण बालक है। जब भयंकर राक्षसों के बाण को देखेंगे तो डर जाएंगे। उन दुष्टों का सामना वे कैसे करेंगे? महाराज, कृपा करके ऐसा न कीजिए और सेवक को ही साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हाँ, प्रतीत हुआ कि तुम निपट सन्यासियों जैसी कायरता करते। तुम पुत्र के मोह के फंदे में फंसकर ऐसी बातें करते। राजन, तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक जानते और उन्हें अपना पुत्र कहते, परंतु यह नहीं जानते कि वो ही परम ब्रह्म है। दुष्टों के नाश करने के लिए ही उनका प्राकट्य हुआ। ऋषिराज, आपका यह हितकारी उपदेश ममता के राह में को निष्कंटक बनाता है। इसलिए मोह का पराक्रम दृढ़ और निश्चिंत होता है। फिर वही बात, फिर वही बकवास। क्षमा कीजिए हे ऋषिराज, क्षमा कीजिए। बस राजन, अब सतयुग बीत गया। संत रक्षा और संत सेवा का समय बीत गया। ठीक है राजन, हम चलते हैं। ठहरिए महात्मन, जरा और ठहरिए। राजा मोह के वश में होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। राजन, यह समय मोह माया में उलझने का नहीं है। जिस प्रकार से हो सके महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा को पूर्ण की छुड़ा देते हैं प्राणी से जो माया मोह दुनिया का पिछाते हैं उन्हीं के वास्ते क्यों जाल ममता का। मनोरथ संत जन का और उनका नाम होने दो। हुआ है जिस लिए अवतार वह भी काम होने दो। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को शिरोधार्य करता, धर्म रक्षा के लिए मोह ममता का त्याग करता। तो
रात आप इन्हें साथ ले जाइए, हम आपको इन्हें समर्पित करते हैं। जाइए बेटा, ऋषि के साथ जाइए, जाइए। नमस्कार गुरुदेव मम पूज्य पिताजी प्रणाम।